हेलो फ्रेंड, आज से हम शुरू कर रहे हैं लूसेंट्स सामान्य ज्ञान की बुक को। इसी से हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे हिस्ट्री से। आई होप आपको विजिबल होगा। हम इसमें से इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे और हाईलाइट करते चलेंगे। पहला है भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है और भरतों का देश भी कहा गया है, तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत की संतान भी कहा गया है। ये हम हाईलाइट करते चलेंगे, क्योंकि भारत नाम से जुड़ी हुई हैं। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे, अर्थात जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया भी कहते थे, इंडिया कहने लगे। और विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में बांटती है। विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है वह बीचों बीच है और इसको उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों की बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। तो यह है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इस तरह से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को। तो शुरू करते हैं अब प्राचीन भारत से। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। वो कौन से हैं? एक तो है धर्म ग्रंथ हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, और ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि इतिहासकारों ने इनकी रचनाएं की हैं, ये हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। और विदेशियों का विवरण, जो विदेशी भारत में आए हैं उन्होंने अपनी कोई ना कोई पुस्तकें लिखी हैं जिनमें उन्होंने भारत का वर्णन किया है कि प्राचीन समय में भारत कैसा था, क्या उसकी विशेषताएं थी। और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व से जो प्राप्त हमें चीजें मिली हैं उनसे। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो ये है, देखो, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। ये तो वेद सबसे पुराने धर्म ग्रंथ हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो ये है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है, वेदों का उपदेश क्या है? तो ये है वसुदैव कुटुंबकम। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है, कंबाइन इनको कहा जाता है संहिता। तो पहले आता है आपका ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में क्या क्या है विशेषताएं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 जो हैं वो ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है होत्र। जो ऋषि इनको पढ़ते हैं तो उनको कहा जाता है होत्र, संस्कृत भाषा के शब्द है। इस वेद में से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद की रचना किसने की है? ऋषि विश्वामित्र ने। तो इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। जब गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और ये समर्पित किसे है? सूर्यदेव सावित्री को। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, और सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो यह है 9वें मंडल में। इसके 8वें मंडल में क्या है? 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो हस्तलिखित उसमें हाथों से लिखी हुई ऋचाएं हैं जिनको खिल कहा जाता है, ये हैं 8वें मंडल में। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है 10वां मंडल।
टोटल 10 ही मंडल हैं और सबसे बड़ा मंडल है 10वां। इसमें नदी स्तुति, नदियों की प्रशंसा, नदी स्तुति सूक्त, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नाशदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। ये चीजें इसमें सम्मिलित हैं। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण बताए गए हैं। तो चातुर्वर्ण समाज की कल्पना यानी कि 4 वर्णों वाले समाज की कल्पना जो है कहाँ दी गई है, तो ये भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है। तो इसमें 4 वर्ण कौन कौन से बताए गए हैं, तो इसमें बताए गए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 जो हैं इसमें वर्ण बताए गए हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। देखो, ब्राह्मण को माना गया है कि ये ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न है, क्षत्रियों को माना गया है कि यह भुजाओं से उत्पन्न है, और वैश्य को माना गया है ये ब्रह्मा जी की जंघाओं से, और शूद्र को चरणों से उत्पन्न माना गया है। इसके अनुसार धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, जिसका वध नहीं किया जा सकता, अघन्य का मतलब है जिसका वध नहीं किया जाए, और ये संबंधित है गाय से, ये शब्द संबंधित है गाय से। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। ब्रह्म का जो इसमें है बात की गई है, लेकिन आत्मा की नहीं की गई है। और इसमें जो है गाय को अघन्य माना गया है, वध ना करने योग्य। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, VC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई, इस तरह से। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई, इस तरह से। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी का मतलब क्या हुआ, एनो डोमिनी, जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 तैयार किया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण ही दिया गया है, उसका ही वर्णन किया गया है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ये एक इसमें नोट दिया गया है, ईसा और ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में दिया गया था। ये तो हम पढ़ रहे थे ऋग्वेद के बारे में। तो वामन अवतार के 3 पंगों के आख्यान का जो प्राचीनतम स्रोत है वह भी ऋग्वेद ही है। वामन अवतार जो हुए हैं विष्णु जी के, तो उनके बारे में भी इसमें जानकारी है ऋग्वेद में। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए, वामन अवतार जिनको कहा गया। इनके पिता का नाम वामन ऋषि, माता का नाम आदिति था। ये बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 रचनाएं हैं और अग्निदेव के लिए 200 ऋचाएं हैं। नेक्स्ट वेद आता है हमारा यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है, इसी प्रकार जो है इसके यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें यज्ञों के नियम हैं, यज्ञ किस तरह करने हैं, किस तरह के विधि विधान हैं, यह दिया गया है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्ण है, बलि देना, बलि को भी इसमें वर्णित किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। क्वेश्चन आता है कई बार, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद। नेक्स्ट है आपका सामवेद। तो साम शब्द का अर्थ ही है गान, यानी कि यह गीत गान से संबंधित है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है, ऋचाओं को ही मंत्र कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को उदात्रे कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्रे कहा जाता है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है और सामदेव के पाठकर्ता को उदात्री कहा जाता है।
इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कई बार, भारतीय संगीत का जनक इसे कहा जाता है, तो सामवेद को। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। यजुर्वेद और सामवेद में ऐसी कोई ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई है। किसने इसकी रचना की है? तो ये की है आपके अथर्वा ऋषि ने। इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन आता है औषधियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। इसमें अंधविश्वासों का वर्णन भी अथर्ववेद में मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है इसको। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि, उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह एवं प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण इसमें दिया गया है। और इसे जादू टोनों वाला भी वेद भी कहा जाता है। जादू टोनों का वर्णन इसमें मिलता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, पूछा जाता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण इसमें दिया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। इसमें सभा और स्मिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। ये भी क्वेश्चन आता है। सभा स्मिति को किसकी पुत्रियां माना जाता है? तो प्रजापति की। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़ी विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। ये यजुर्वेद को शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। माध्यन्दिन और काणव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। कौथुम राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं हैं शौनक और पैपलाद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबके बाद का वेद है आपका अथर्ववेद। नेक्स्ट आते हैं आपके ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।